Hello Vidyarthis, welcome back to my YouTube channel. So this video is basically for the first semester students of Delhi University. So first of all, a very big congratulations on being a part of the Delhi University family. So what is JEE subject and what is AECC subject? सो बेसिकली जो भी आपका ऑनर्स पेपर होता है, आप जिस भी स्ट्रीम में ऑनर्स चूज़ करते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में करने को, फॉर एग्जांपल इफ़ आप केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो एट प्रेजेंट, तो उसके साथ आपको एक जेई सब्जेक्ट चूज़ करना है। बेसिकली इसका फुल फॉर्म जेनरिक इलेक्टिव होता है, बट उससे हम लोग को कोई लेना देना होता नहीं और हम लोग उसको भूल भी जाने वाले हैं। सो हमारे ऑनर्स पेपर के अलावे एक पेपर 2 बेसिकली हम लोगों को चूज़ करना होता है। जैसा कि मैंने बोला, अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो तो केमिस्ट्री को छोड़कर आप कोई एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री के एडिशनल में चूज़ कर सकते हो एज योर जेई पेपर। वो भी इम्पॉर्टेंट ही होता है, ऐसा नहीं है कि वो ऑप्शनल पेपर है, उसमें भी आपको उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत होगी जितना आप अपने ऑनर्स पेपर पे दोगे। सो केमिस्ट्री के अलावे आप फिजिक्स ले सकते हो, मैथ्स ले सकते हो, या कोई भी सब्जेक्ट आप कॉलेज आपको जो प्रोवाइड कर रहा है। आपकी कॉलेज के डैशबोर्ड पे अभी मैंने देखा 17 को एक नोटिस आई थी, जब हमें बोला जा रहा था कि 26 से पहले हमें अपना जीई पेपर को चूज़ कर लेना है। सो उसमें आपको कुछ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स भी मिलेगा। आप जब अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करोगे तो उसमें से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है। इसकी एडिशनल पे एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहूँगा वो कि अगर आप बैचलर्स डिग्री के बाद मास्टर्स डिग्री के लिए जाते हो तो ऑफ कोर्स जो पेपर में आप ऑनर्स कर रहे हो उस पर आप मास्टर्स डिग्री फर्दर कैरी ऑन कर सकते हो। पर अगर आप एक सिंगल जीई पेपर अपने चारों सेमेस्टर्स में रखते हो, सो बेसिकली आपको फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जीई पेपर चूज़ करना होता है। तो अगर आप चारों सेमेस्टर्स में, एक ईयर में 2 सेमेस्टर्स, तो अगर आप चारों सेमेस्टर्स में सिंगल जीई पेपर चूज़ करते हो, अगर आप जैसे केमिस्ट्री के अलावे आप मैथ्स चूज़ कर रहे हो चारों सेमेस्टर्स में, तो उसके बाद आप मास्टर्स भी मैथ्स में करने के एलिजिबल हो जाओगे। आप केमिस्ट्री के अलावे आप मैथ्स में भी ऑनर्स मास्टर्स करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। हाँ, वो डिसीजन आपका होगा आपको करना है या नहीं। सो दिस वाज अबाउट जीई। सो ऑनर्स के अलावे एक एडिशनल सब्जेक्ट हमें हमारे सब्जेक्ट 2 पेपर 2 चूज़ करना होता है। सो वो हम लोग जेनरिक इलेक्टिव उसे कहते हैं। सो उसके अलावे हमारा AECC, सो अगेन इसका फुल फॉर्म है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स। सो अगेन इट इज़ कंपलसरी, तो आपको ये कॉलेज ही प्रोवाइड करती है। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में देयर आर मेनली 2 सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश कम्युनिकेटिव एंड EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज़। सो इंग्लिश कम्युनिकेटिव इज़ नॉट लाइक जो हम लोग अभी तक पढ़ते हैं, जो आप क्लास 12 तक पढ़ रहे हो। जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है इंग्लिश कम्युनिकेटिव, तो आपको कम्युनिकेट करने के एथिकेट्स, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी एंड एडिशनल भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो हमने अब तक क्लास 12 में नहीं पढ़ी होगी। सो उसके बाद है हमारा EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज़। क्लियर फ्रॉम द नेम, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग, उसके कॉज, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, ये सारी चीज़ें। तो या ये बेसिकली आप बोल सकते हो एक एडिशनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल। जैसे हम लोग क्लास 12 में कंप्यूटर या फिज़िकल एजुकेशन को चूज़ करते थे, सो वन ऑफ दोज। सो ये था AECC और GE के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपके लिए ये यूज़फुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।